जय श्री सीताराम। मित्रों, आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम समझेंगे कि राजा दशरथ की 3 रानियां ही क्यों थी। मित्रों, हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान श्री राम जी के 4 ही भाई क्यों थे, 2, 3 या 5 क्यों नहीं, और 4 भाइयों में लक्ष्मण जी ही क्यों श्री रामचंद्र जी के साथ वन को गए, और महात्मा भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी ही क्यों रुके। महात्मा भरत जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण पादुका अर्थात खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर 14 वर्षों तक शासन क्यों किया, और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी ही क्यों रहे। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, यह 4 भाई और कोई नहीं बल्कि 4 पुरुषार्थ हैं। यह चारों के चारों भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान राम धर्म हैं, भरत जी मोक्ष हैं, लक्ष्मण जी काम हैं और शत्रुघ्न जी अर्थ हैं। मित्रों, धर्म के साथ काम अर्थात कामना, इच्छा हमेशा संयुक्त रहती है। इसलिए राम जी के साथ हमेशा लक्ष्मण जी रहे और भरत जी मोक्ष के प्रतीक हैं। तो मित्रों, मोक्ष हमारे धर्म के द्वारा ही हमें मिलता है। इसलिए उन्होंने धर्म रूपी प्रभु श्री राम जी के वन चले जाने पर भी उनकी चरण पादुकाओं को प्रभु से लेकर अयोध्यापुरी तक अपने सिर पर रखकर ले आए थे, और 14 वर्षों तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर स्वयं भी वनवासी की तरह जीवन यापन किया था। अयोध्यापुरी से 23 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में एक तपस्वी के जैसा जीवन व्यतीत किया था। मित्रों, शत्रुघ्न जी अर्थ के प्रतीक हैं। तो अर्थ राजधानी को छोड़कर यदि बाहर चला जाएगा तो राज का कार्य सुचारू रूप से कैसे चलेगा। इसीलिए शत्रुघ्न जी यहीं अयोध्यापुरी में भरत जी के साथ ही रहते हैं। साथियों, आपने भी सुना होगा या कहा होगा कि जोड़ी ऐसी हो जैसे राम लक्ष्मण की, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। मित्रों, कामना को धर्म सबसे प्रिय होना चाहिए। लक्ष्मण जी को राम जी सबसे अधिक प्रिय थे और धर्म को मोक्ष अर्थात राम जी को भरत जी बहुत ही प्रिय थे। और मित्रों, चारों भाइयों में लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों जुड़वा भाई थे। एक कामना और एक अर्थ अर्थात एक इच्छा और एक पूर्ति, यह 2 के दोनों तो जुड़वा हैं। साथियों, राजा दशरथ की 3 शादियां होना आवश्यक भी था, क्योंकि यह चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक ही रानी या 2 रानी से नहीं मिल सकते थे। मित्रों, धर्म सतोगुण से प्राप्त होता है, तो कौशल्या जी सतोगुण की प्रतीक हैं, जिनसे श्री राम जी का जन्म हुआ। अर्थ अर्थात पूर्ति और कामना रजोगुण से प्राप्त होगा, तो सुमित्रा जी रजोगुण की प्रतीक हैं। इसलिए माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कैकेयी तमोगुण की प्रतीक हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तमोगुण के पार जाना पड़ता है। कैकेयी माता ने मोक्ष रूपी महात्मा भरत जी को जन्म दिया। मित्रों, इसीलिए महाराज दशरथ के 3 ही रानियां थी, 3 से कम 2 या 4 नहीं थी। और शायद आपको ध्यान होगा, राजा दशरथ महाराज की सबसे प्रिय रानी कैकेयी थी। वह सभी रानियों में सबसे सुंदर थी। मित्रों, आपको यहाँ पर एक बात याद दिला दूं, तमोगुण सबसे अधिक आकर्षक होता है, जिस कारण से माता कैकेयी तमोगुण की प्रतीक मानी जाती हैं और वह सबसे अधिक आकर्षक थी, जिससे राजा दशरथ सबसे अधिक प्रेम रानी कैकेयी को किया करते थे। मित्रों, इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म के अंदर जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वह भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, तो वह क्यों थी, इसके पीछे भी एक कारण है। भगवान श्री राम जी से माता वैष्णो देवी ने
तपस्या करके पति के रूप में प्राप्त करना चाहा तो भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, परंतु मैं कलयुग में आपके साथ अवश्य विवाह करूँगा। सनातन धर्म के अंदर लिखी हुई एक एक बातों का बड़ा ही गूढ़ महत्व है, परंतु ऐसे सनातनी हमारे बीच में हैं जिन्हें उन गूढ़ तत्वों के बारे में पता ही नहीं होता है। जैसे 33 कोटि देवी देवता को कुछ हमारे अज्ञानी सनातनी 33 करोड़ देवी देवता बताते हैं, जिससे हम हास्य का पात्र बनते हैं। जबकि मित्रों, कोटि का मतलब प्रकार से है। हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक हमारे सनातन धर्म के अंदर 33 प्रकार के देवी और देवता बताए गए हैं। यदि आपको और भी किसी प्रकार की सनातन धर्म से संबंधित जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट करें। मैं उस जानकारी को आपके साथ अवश्य शीघ्र से शीघ्र साझा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। साथ ही मित्रों, प्रत्येक ऐसे प्रदर्शन को जो कि हमारे सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी देता है, ऐसे प्रदर्शनों को अपने हिष्ट मित्र, प्रियजनों, सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी हमारे सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी हासिल हो सके, जिससे वह कहीं भी यदि सनातन धर्म की बात चलती है तो उसका सही जवाब दे सकें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो पर ब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम।